हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे एक चैनल पे कमेंट आया हुआ है। ये कमेंट है, सर आपका ऑनलाइन सामान ख़रीदने के बारे में क्या विचार है। मैं लगभग सभी सामान ऑनलाइन ही ख़रीदता हूँ, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। क्या वहाँ पर भी डुप्लिकेट मिलने के चांसेस हैं? देखिए, ये बात मैं बताना चाहता हूँ अपने सारे दोस्तों को, सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में 90% सामान जो है नकली मिल रहा है। अगर मिल रहा है, ओरिजिनल मिल रहा है, तो वो मिल रहा है जो आपका ब्रांडेड है, महंगा सामान है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो बड़े बड़े सामान होते हैं, जैसे कूलर हो गए, एसी हो गए, या फिर कुछ आपके सैमसंग की रैम्स हो गई, सैमसंग की हार्ड डिस्क हो गई, ब्रांडेड चीज़ें। और जो आईटी वाली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो आपके ओरिजिनल मिल जाएंगे। पर ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, छोटे छोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट, कभी भी आपका ओरिजिनल मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आप देखेंगे, सेम मोटोरोला का चार्जर है, सेम नोकिया का चार्जर है, सेम चीज़ होगी, पर उसमें ये नहीं लिखा होगा ओरिजिनल। ओरिजिनल वाला जो आइटम होगा वो अलग से लिखा होगा। आप अमेज़ॉन में डालेंगे कि मान लीजिए आप डालेंगे 18 वाट सैमसंग चार्जर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। पर वहीं उसमें आप डालेंगे 18 वाट सैमसंग ओरिजिनल चार्जर। ओरिजिनल चार्जर होगा, उसके रेट अलग होंगे। पर गारंटी फिर भी तब भी किसी की नहीं है कि वहाँ पे जो सामान है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था, हमारे टाइम पे क्या होता था कि जब हमारी शॉप थी, तो उसमें क्या होता था कि आप कॉपी सामान मिलता था, कॉपी ख़रीद के लेके आते थे। इवन मोबाइल भी कॉपी मिलते थे, मोबाइल भी कॉपी मिलते थे। तो जो सामान है वो आपका जो है कॉपी मिलते हैं। अब इन कॉपी में क्या होता है, कई तरह की कैटेगरी होती हैं। थर्ड कॉपी, सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी होगी, उसको आप पहचान नहीं पाएंगे, उसमें बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। बस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी, छोटा छोटा डिफरेंस होगा। वो जब भी पता चलेगा जब आपके हाथ में एक ओरिजिनल हो और आपके हाथ में एक डुप्लीकेट हो, तो ही आप पता लगा सकते हैं। नहीं तो प्रिंट वगैरह भी, स्टिकर की क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट का साइज़, उसका वज़न, वो उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा, पर दिखने में दोनों सेम होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल साथ में नहीं है तो आप नहीं पता लगा सकते कि ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। यूज़ करेंगे, जब कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नकली है। इवन नकली में भी कई बार नहीं पता चलता, कई सालों तक वो चलता रहता है, पर नहीं पता चलता सब कुछ अंदर मटेरियल क्या होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मैं चार्जर की ही बात कर लेता हूँ। तो उस चार्जर के अंदर क्या होगा, जो कंपनी का ओरिजिनल होगा उसमें हाई क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगे होंगे। पर पर क्या होगा, जो डुप्लीकेट होगा यानी फर्स्ट कॉपी होगी, उसके अंदर आपके जो है लो क्वालिटी के सस्ते वाले कंपोनेंट लगे होंगे। हालांकि डिज़ाइन, आईसी, उनका सॉफ्टवेयर सब कुछ सेम होगा, बस क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। फर्स्ट कॉपी में, ओरिजिनल में क्वालिटी में फ़र्क होगा। वज़न भी सेम मिल सकता है क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स जो है सेम हैं। कंपोनेंट सारे सेम लगे होंगे, सेम डिज़ाइन में बने होंगे, सेम सर्किट होगा, सेम सब कुछ होगा। बस क्या होगा, कंपोनेंट के पार्ट जो है हल्की क्वालिटी होंगे, तो हल्की क्वालिटी के पार्ट जो हैं जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल की मार्केट में। फ़ेक इतनी चीज़ें आ चुकी हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, जो हैं फ़ेक हैं। ओरिजिनल भी हैं, मैं मना नहीं करूँगा ओरिजिनल नहीं है, पर ये है, बड़ा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ तरीके हैं ऐसे जो जिनके माध्यम से हम ओरिजिनल पता लगा सकते हैं, ओरिजिनल है कि नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, BIS मार्क से आप पता लगा सकते हैं कि उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है। इंपोर्टर से, आप जिसने इंपोर्ट किया है, आप उससे बात करिए, उससे पूछिए भाई ओरिजिनल है कि नहीं है, फिर आप ख़रीदिए। आप मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप कोई भी, मेरा ये मानना है कि आप अगर ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं, ऑफ़लाइन ख़रीद रहे हैं, तो जल्दबाजी में आपको कोई भी सामान नहीं ख़रीदना चाहिए। आपको सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि सबसे पहले करना क्या है। आपको मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई ख़रीदनी है,
पहले आप उसके अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ें, उसमें देखें, सबसे पहले खोलें नेगेटिव रिव्यूज़। अब नेगेटिव रिव्यूज़ में आप ये देखें कि इस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ की कमी है। जैसा कि मैं आपको डेमो दे के दिखाता हूँ। मैं अमेज़ोन में देखता हूँ, यहाँ से मान लीजिए मैं कोई केबल सर्च करता हूँ, मान लीजिए टाइप सी केबल मैं देखता हूँ, केबल टाइप सी। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है आपके केबल आ गई हैं। तो अब इनमें हमें देखना है कि क्वालिटी किसकी अच्छी है। सबसे पहले तो आप ब्रांडेड में जाएं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ब्रांडेड में जाएं। एमआई हो गई, पोर्ट्रोनिक्स भी आजकल सही चलने लग गया है, ठीक है। आपका बेल्किन भी अच्छी चलती है, बेल्किन की भी केबल अच्छी हैं। Xiaomi की हो गई, पोर्ट्रोनिक्स भी ठीक है, ड्यूरासेल भी ठीक है, सैमसंग की तो बात ही अलग है। तो अब हमें ये देखना है, केबल लेते हुए हमें क्या देखना है। यहाँ पर देखें एम्ब्रेन के 84,000 जो है लोगों ने इसको ख़रीदा है। यहाँ पे 5,000 लोगों ने ख़रीदा है, यहाँ पे 84,000 लोगों ने ख़रीदा है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूरासेल की घटिया है, इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि लोगों ने इसे ख़रीदा क्यों है। ये इसलिए ख़रीदी गई है क्योंकि ये सस्ती है, सस्ती में सही चल गई तो ये अच्छी हो गई, लोगों ने रेटिंग डाल दी। ये महंगी है इसलिए लोगों ने कम ख़रीदा है, तो ये रिव्यूज़ भी इसके कम आए हैं। अब एमआई का देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है 5 स्टार हैं, आप देख रहे होंगे 5 स्टार है, पर 5 स्टार में 1 स्टार आपका सफ़ेद रंग का है, यानी इसकी रेटिंग है 4 स्टार की। यहाँ भी रेटिंग है 4 स्टार की, पर यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे रेटिंग है 4.5 स्टार की, 4.3 स्टार इसको मिले हैं। तो अभी ये देखिए, इसमें मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। यहाँ से खोला 84,000 वाले को, रेटिंग में गए, रेटिंग में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे फंक्शनैलिटी और कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, ये न्यूट्रल है, वैल्यू फॉर मनी, ड्यूरेबिलिटी पे चेक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके रेटिंग, वर्क्स वेल, लॉन्ग एंड ड्यूरेबल। यहाँ पे एक किसी ने लिखा है नॉट ड्यूरेबल, चार्जिंग सही से नहीं हो रही। तो इस तरह से आप रिव्यू पढ़ो और फिर डिसाइड करो कि आपको इसको मंगाना है कि नहीं मंगाना। कंपैटिबिलिटी में जाते हैं। कंपैटिबिलिटी में क्या लिखा है कि आईफोन 15 मैक्स, सैमसंग चार्जर इनके साथ कंपैटिबल नहीं है, एंड्रॉयड ऑटो कंपैटिबल नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपको जो जो फीचर इसमें चाहिए कंपैटिबिलिटी में, तो आपको यहाँ पे आके पहले पढ़ना है, इसके ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है। इसमें बाकी कोई वो नेगेटिव वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लोगों ने ख़रीदा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही तो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा है, आई एम श्योर दैट वाज अ सेकेंड हैंड आइटम, बॉक्स वाज ओपन एंड केबल वाज यूज्ड बिफोर। इसका मतलब है ये ज़्यादातर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में ये चीज़ें होती हैं। देखो क्या हुआ, जैसे किसी ने ख़रीदा, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसने वापस रिटर्न में डाल दी, वो पैक हो गई और वापस वो मार्केट में किसी और को बेची जाएगी। अब यहाँ पे देखें नोट अप टू द मार्क, तो जो बेची जाएगी आइटम, वो जो बेचा है वो किसी के पास सेकंड हैंड होके आता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस वो चलनी चाहिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इस केबल में ये जो है ये बैंड हो गई, टूट गई। इसमें जो है प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर के ऊपर कहें या फिर प्रोडक्ट में कमी है, हो सकता है कि कोई मोबाइल गिर गया हो, ये जो आपके पोर्ट में लगा रहा हो और ये बैंड हो गया, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या सच्चाई है। बाकी ये है कि हमें क्या देखना है, मैं दिखाता हूँ क्या देखने वाली चीज़ है कि कितने ज़्यादा लोगों ने इसे ख़रीदा है, क्या इसमें कोई नेगेटिव रिव्यू तो नहीं है, कंपैटिबिलिटी ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे वाली पे, 2.8 की है, इसकी रेटिंग अच्छी है। इसकी रेटिंग अच्छी क्यों है, आप यहाँ देखेंगे इसकी रेटिंग क्यों अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वालिटी भी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग भी अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी भी अच्छी है, ओरिजिनलिटी भी अच्छी है, कंपैटिबिलिटी, केबल लेंथ, स्पीड, फंक्शनैलिटी सब सही है इसके अंदर। इसी वजह से तो इसकी रेटिंग अच्छी है, क्योंकि जिस जिस लोगों ने इसको यूज़ किया है
उन लोगों के वो काम आई है, उन्होंने रिव्यू डाले हैं इसके। क्या है, Xiaomi, ये मैंने भी ख़रीदी थी और ये मैंने भी ख़रीदी थी लास्ट में अभी, और ये सही चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। 33 वाट वाली केबल है तो सही चल रही है। तो इस तरह से हमें रिव्यूज़ देखने चाहिए परचेज़ खरीदते वक्त। अब जहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज़ हों इस पे टच करें। क्या दिक्कत आई, वर्किंग फ़ाइन है, नॉट वर्किंग रिप्लेस कर दी। ये यहाँ पे इसने जो रिव्यू दिए हैं कस्टमर केयर की वजह से दिए हैं, ठीक है। वर्किंग गुड में भी इन्होंने गलती से नेगेटिव रिव्यू दिए, गुड क्वालिटी वर्किंग वेल। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि इसके एक तो क्या चीज़, कितने ज़्यादा रिव्यू आ रखे हैं और रिव्यू में भी कितने अच्छे रिव्यू हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके पोर्ट्रॉनिक्स वाली के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव रिव्यू नहीं है, नेगेटिव रिव्यू नहीं है, बस क्या है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे न्यूट्रल है, मिक्स एक्सपीरियंस है कस्टमर के, ठीक भी है नहीं भी है, स्लो चार्जिंग हो रही है, फास्ट चार्जिंग भी है, बट इस तरह से कुछ प्रॉपरली नेगेटिव रिव्यू नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें 32,000 लोगों ने इसको ख़रीदा है। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो इसको ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ में ध्यान देना है जिसकी रेटिंग सब ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, और स्टार उसके ज़्यादा हो। हालांकि रिव्यूज़ जो हैं ये फोर्ज किए जाते हैं, इनमें फ़ेक रिव्यू डाले जाते हैं, पर फेक रिव्यू भी एक लिमिट में डलते हैं। तो ज़्यादा रिव्यू डल रहे हैं, ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ख़रीदे गए हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं है अच्छी है, हो सकता है वो सस्ती हो इसलिए भी लोगों ने ख़रीदे हो। तो आपको क्या देखना है, 4.5 स्टार, मतलब 4 स्टार से ऊपर वाले देखने हैं। आपको यहाँ लिखना है, ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे हम टच करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 4.5 स्टार से ऊपर वाले। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे तो 4.2 है, हमें कोशिश करनी है कि 4.2, अब यहाँ से जैसे टच करके रखा तो ये देखिए इसमें पहले ही दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया इसमें। तो हमें देखना है 4.1, 4.2, 4.3 के आसपास वाली केबल देखनी है हमें। जितने अच्छी रेटिंग होगी उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ देख सकते हैं 4.3 रेटिंग है, पोर्ट एक्स कनेक्ट करके है कुछ। तो इस तरह से जब भी शॉपिंग करें, अच्छा ऑफलाइन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केट में आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, दुकानदार को सब पता होता है, दुकानदार को सब चीज़ पता है। अमेज़ोन पे है, फेक चीज़ मिल गई, आपने पकड़ लिया कि फ़ेक है, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके आपने कंप्लेंट डाल दी तो रिप्लेस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। ऑफलाइन मार्केट में आपको जीएसटी, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जीएसटी नंबर ओरिजिनल लेना है, जीएसटी बिल ओरिजिनल होना चाहिए, आपका नाम उसमें प्रॉपर डला हो, सीरियल नंबर डला हो, चीज़ का सीरियल नंबर डला हो, ये सारी चीज़ें डलवाओगे। कोई भी चीज़ जब आपको पसंद आती है, उसको ख़रीदने से पहले आपको दुकानदार से ये चीज़ क्लियर करनी है कि जी मुझे ओरिजिनल जीएसटी वाला बिल चाहिए, जिसका जीएसटी नंबर आपके दुकान पे हो, मैं वही बिल लूँगा, मुझे बिल वाला चाहिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कभी भी दुकान पे जाके कि जी नहीं बिना बिल के मिल जाएगा, बिना अगर हम जीएसटी ना दे तो मिल जाएगा, दुकानदार कहेगा हाँ मिल जाएगा। जो दुकानदार ये कह रहा है कि हाँ मिल जाएगा, समझ लो नकली सामान बेच रहा है, क्योंकि उसके पास नकली वाला सामान है, वो नकली वाला सामान आपको बेचने के लिए तैयार है। तो जो दुकानदार ये कह रहा है कि मेरे पास नहीं जी, मेरे पास बिल नहीं है, तो नकली सामान बेच रहा है। जो दुकानदार कहे कि जी मैं ओरिजिनल बिल नहीं दे पाऊँगा, वो नकली सामान बेच रहा है, क्योंकि दुकानदार अपने आप को बचा के रखना चाहता है। ओरिजिनल बिल होगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, इसलिए आप हमेशा ही बिल लें, जीएसटी बिल चेक कर लें, जो बिल बुक देख लेनी है। हर किसी के पास कंप्यूटराइज बिल हैं, हाथ से बना हुआ बिल जो बेच रहा है वो नकली बिल बेच रहा है। उनके पास 6 तरह की बुक्स होती हैं। कंप्यूटराइज बिल हो, टैली वैली का बिल हो, प्रॉपर कंप्यूटराइज बिल हो, ठीक है। आप बिल को स्टैंप लगवा के ही लेना है, ऐसा नहीं प्रिंट आउट निकाल के दे दिया और आपके हाथ में पकड़ा दिया, आप ले गए। कोर्ट नहीं मानेगा कि ये आपका और ये उसका ओरिजिनल बिल है, क्योंकि वो डाटा एडिट करके वो बिल को उड़ा देते हैं। कोर्ट नहीं मानेगा, उसमें चेंजेस कर देते हैं ये लोग।
आप बिल लें, गोल वाली स्टैंप लगवाएं अपने बिल में, और उसके बाद ही आपकी बिल जो चीज़ है ऑथेंटिसिटी मानी जाएगी। आपको दुकान में घुसना है, उनसे बोलना है जी मेरे को जीएसटी बिल चाहिए, आपकी दुकान का जीएसटी बिल होना चाहिए, उसमें दुकान का नाम होना चाहिए, और मैं दुकान का प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डलवाऊंगा उसके अंदर। अगर वो आपकी शर्तों मानने पे राज़ी है तो समझ लो उसके बाद जो भी वो आपको चीज़ दिखाएगा, कोशिश करें तो रिकॉर्ड भी कर लें उसकी बात को कल को, ताकि बाद में ये ना कहे कि नहीं जी हमारे बिल की कोई बात नहीं हुई थी, आपने मेरा डब्बा खुलवा दिया है, आपने इसकी सील खुलवा दी है। जब तक आपके हाथ में आपने उसमें सिम नहीं डाला है या कोई चीज़ नहीं डाली है, तब तक आप उसको रिटर्न कर सकते हो, चाहे सील खुल जाए कोई बात नहीं, उसको आप रिटर्न कर सकते हो क्योंकि आप दुकान के अंदर हो। तो ये चीज़ उसकी रिकॉर्ड कर लेनी है चुपचाप कि हाँ वो कह रहा है कि बिल हमारा ओरिजिनल बिल देंगे, हम सब कुछ देंगे। जब वो एक मान जाए कि बिल हम ओरिजिनल देंगे, आधी से ज़्यादा 90% जो है नकली माल बेचने की संभावना वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दुकानदार फिर उसके बाद वो गलती नहीं करेगा। दुकानदार फिर आपको नकली माल नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि एक केस हुआ नहीं और इतने का सामान नहीं है जिसके 10 गुना मुझे कोर्ट केस में धक्के खा के भरने पड़ेंगे, इसलिए वो आपको ओरिजिनल चीज़ देगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम की वीडियो है। इस इन्फॉर्मेशन से आप धोखाधड़ी से बचेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।